स्वागत है आप सभी दर्शकों का। आप न्यूज़ 18 देख रहे हैं और पहाड़ से आज की बड़ी खबर मौसम से ही जुड़ी है। फिलहाल आपको सबसे पहले अपडेट देते हैं। उत्तराखंड में बारिश से राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं दिख रही है। अगले 48 घंटे भी तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें खास तौर पर देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, पौड़ी, टिहरी, उधम सिंह नगर, ये वो 5 जिले हैं जहां पर 48 घंटे के लिए मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। रुद्रपुर, हल्द्वानी, काशीपुर, कोटद्वार, मसूरी, खटीमा, श्रीनगर, चक्राता, रुड़की, लक्सर, भगवानपुर, विकास नगर, देवप्रयाग में भी भारी बारिश का अलर्ट है। मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से कहा गया है कि अगले कुछ दिन प्रदेश भर में तेज बारिश देखने को मिलने वाली है। भारती सकलानी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है और जानकारी के साथ। भारती सकलानी, मतलब आने वाले कुछ और दिन भी मॉनसून से राहत नहीं मिलेगी। मौसम की जो ये मार है, आसमानी बारिश, आफत जिसे कह सकते हैं हम, वो लोगों के जनजीवन को जिस तरह से प्रभावित कर रही है, आने वाले दिनों में किस तरह से और कहर बरपाएगी, किन किन जिलों में ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, प्रशासन किस तरह से चौकन्ना है, इस पर संपूर्ण जानकारी दें। देखिए, जब भी मानसून का सीजन होता है प्रदेश में कई जगह पर हम लगातार देखते ही हैं कि इस तरह की खबरें आती हैं और इस साल भी ऐसा ही रहा है। जब से मानसून की शुरुआत है, सामान्य से 24% ज्यादा बारिश पूरे प्रदेश भर में देखने को अभी तक हमें मिल चुकी है। अब आपने पूछा आगे कैसा मौसम रहने वाला है। 5 सितंबर तक के लिए ये अलर्ट मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से दिया गया है और यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि तेज बारिश कई इलाकों में देखने को मिल सकती है। फिलहाल 48 घंटे जो हैं उसके लिए, जैसा कि आपने डिस्क्राइब में बताया अभी कौन कौन से जिले हैं जहाँ पर तेज बारिश हमें देखने को मिलेगी, ठीक वैसा ही कई इलाकों में बारिश हो भी रही है और अभी अगले 48 घंटे के लिए अलर्ट दिया गया है। हरिद्वार, देहरादून, इसके अलावा मसूरी, ऋषिकेश, ये वो इलाके हैं जहाँ पर तेज बारिश अभी हमें और देखने को मिल सकती है। इसीलिए अलर्ट रहने के लिए मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से सभी डिपार्टमेंट्स को एडवाइजरी भेज दी गई है। शुक्रिया भारती सकलानी। और आइए बढ़ते हैं आगे। अल्मोड़ा की खबर आपको बताते हैं, जहां पर भिकियासेन बासौट रोड पर लैंडस्लाइड के चलते अचानक से पत्थर गिरने लगे। ये तस्वीरें भी मोबाइल में रिकॉर्ड की गई, आप देख रहे हैं। हैरान करने वाली ये तस्वीरें, क्योंकि इस दौरान एक शख्स घायल भी हुआ है। और पहले तो देखिए हल्के पत्थर गिरे और फिर तेज पत्थरों की बारिश होने लगी। इन्हीं पत्थरों की चपेट में आने से एक शख्स घायल हो गया, जो कि देर शाम तक अपने घर की ओर की तरफ जा रहा था। पत्थर लगने से शख्स घायल हुआ। किस तरह से वहां से गुजर रहे राहगीरों ने उसे बचाया, वहां से निकाला, इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां से उसे आगे हायर सेंटर रेफर किया गया। चक्राता त्यूणी हाईवे चौथे दिन भी बंद है। यहाँ पर रोटाखड़ के पास में पूरी सड़क पूरी तरह से वॉश आउट हो चुकी है। साथ ही पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटकर नीचे की ओर आ चुका है। आवाजाही पर पूरी तरह से ब्रेक लग चुका है। मलबा लगातार आ रहा है। पत्थर आने की वजह से सड़क खोलने में भी दिक्कत आ रही है। सड़क को खोलने में हाईवे की टीम लगी हुई है, लेकिन बरसात की वजह से दिक्कत लगातार आ रही है। रामनगर का चुकम गांव इस बारिश में फिर से खतरे में आ गया है। यहां पर कोसी नदी में बढ़े हुए जलस्तर से भू कटाव हो रहा है और भू कटाव में गांव के 2 मकान कोसी के तेज बहाव में बह गए हैं, जबकि तीसरे घर पर भी अब ये खतरा मंडरा रहा है। कोसी किनारे रहने वाले लोगों ने भू कटाव को देखते हुए सुरक्षित स्थानों में शरण लिए। कोसी बैराज में इस समय 40,000 क्यूसेक से ऊपर पानी है। लेकिन आज दोपहर में करीब शाम को 5 बजे के दौरान पानी का जलस्तर बढ़ने से चुकम गांव के हमारे 2 मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं। ये मकान भी किनारे पर ही थे और पहले से उनको मौका निरीक्षण करने पर उनको बताया भी गया था कि आप उसको वर्षा के दौरान खाली करके चले जाएंगे। तो अभी संज्ञान में आया है कि वो लोग उस घर में चले गए हैं। हालांकि हमने स्कूल में व्यवस्था कर रखी है। उधम सिंह नगर से खबर है अगली, जहां पर बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। यहां पर बहने वाली ज्यादातर नदियां और जलाशय लबालब नजर आ रहे हैं। चाहे वो नदियां हो, चाहे वो नाले हो, उफान पर हैं।
लोगों के सामने बहुत बड़ी दिक्कत है। जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित है। नदियों का जलस्तर बढ़ने से खेतों का कटान हो रहा है, नालों का जलस्तर बाहर आ रहा है, तो ऐसे में लोग कहीं पर भी आवाजाही नहीं कर पा रहे हैं। प्रशासन लोगों से सुरक्षित रहने की अपील कर रहा है। उधर उत्तराखंड के हरिद्वार के इलेक्सर में भारी बारिश से खासा नुकसान हुआ है। यहाँ कई जगहों पर जल भराव हुआ है, कुछ जगहों पर भू कटाव भी हुआ है। सीएम धामी मौके पर पहुंचे हैं, हालात का जायजा लिया है। देखिए एक अलग अंदाज मुख्यमंत्री धामी का इस पूरे इलाके के दौरे को करने का। ट्रैक्टर पर सवार होके यहाँ पे उन्होंने ग्राउंड जीरो का दौरा किया और प्रभावित लोगों से मुलाकात की, उनका हालचाल जाना। लक्सर में हालात का जायजा ट्रैक्टर पर सवार होकर, नाव पर सवार होकर मुख्यमंत्री धामी ने लिया है। इस समय आपदा की स्थिति पूरे प्रदेश के अंदर है। जहाँ भी आपदा की स्थिति है वहाँ पर हमारा प्रयास है कि हमारे जनप्रतिनिधि पहुँचेंगे, जो स्वयं पहुँचे, हमारा शासन प्रशासन सभी पहुँचकर ऐसी स्थिति में हम सभी जो भी आपदा से प्रभावित हो रहे हैं, जलमग्न जहाँ भी क्षेत्र हो रहा है या भूस्खलन हो रहा है, उन सभी के साथ हम हर प्रकार से हर संभव हमारा प्रयास है सभी आपदा प्रभावितों को हर संभव मदद। उधर नैनीताल से खबर, जहां पर लगातार बारिश हो रही है। तेज बारिश से नदी नाले उफान पर है। नैनीताल के तराई में बाढ़ का खतरा है। मुकेश्वर के भालूगाड़ नाले में पानी का बहाव खतरे की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि खतरे के निशान को ये पार कर रहा है। पोखराड़ नाले समेत कई बरसाती नालों में इस कदर पानी आ रहा है कि निचले इलाकों के लिए ये स्थिति खतरनाक बनती जा रही है। रुद्रप्रयाग में लगातार बारिश हो रही और इसमें पहाड़ से जितने भी लोग इस समय सफ़र करते हुए नजर आ रहे हैं, वो हर तरफ सिर्फ और सिर्फ अपनी मुसीबतों का बखान कर रहे हैं। ये देखिए तस्वीरें आप, यहाँ पर मुश्किल भरा सफ़र इस कार सवार का भी रहा। मंगलवार को बद्रीनाथ हाईवे पर रुद्रप्रयाग और श्रीनगर के बीच में यहाँ भूमरागढ़ के पास में अचानक से पहाड़ी से मलबा आया और इस बीच एक कार मलबे की चपेट में आ गई और ये कार इस दलदल में, इस गदेरे में ढहती चली गई। मलबा इतना ज़्यादा था कि कुछ ही देर में ये कार जो है मलबे में देखिए खिलौने की तरह घूमती हुई नजर आई है। गनीमत रही कि कार गड्ढे में नहीं गिरी, किसी तरह से कार को निकाला गया। गाड़ी से लग रही भाई, उस्ताद वहां ना जाओ भाई। रुद्रप्रयाग के सोनप्रयाग से खबर, जहां पर भू धसाव के चलते शटल पार्किंग लगातार धंसने लगी है। दिल दहलाने वाली ये तस्वीरें। रोड पर एक बड़ा गड्ढा होने की वजह से देखिए ये दो गाड़ियां उसमें समा गई। बगल में ही अलकनंदा नदी के बहने के चलते हालात और खराब हो गए, क्योंकि यदि और ज़्यादा धसाव होता तो स्थिति और बिगड़ सकती थी। चंपावत के डीएम मनीष कुमार की गाड़ी पहाड़ी से आए मलबे की चपेट में आ गई। डीएम ने जैसे तैसे गाड़ी से बाहर निकलकर अपनी जान बचाई है। दरअसल डीएम सड़कों की स्थिति का जायजा लेने के लिए देखिए निकले हुए थे, लेकिन इसी दौरान खुद वो खराब रोड की चपेट में आ गए। रोड के ऊपर, उनकी गाड़ी के ऊपर मलबा आने लगा, लेकिन डीएम साहब सुरक्षित है। उनकी सुरक्षा कर्मियों ने उनकी गाड़ी को सुरक्षित निकाल लिया। पहाड़ों में लगातार बारिश का दौर जारी है। बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। वहीं अलकनंदा नदी, धौली, पिंडर नदियों का जलस्तर भी लगातार बढ़ रहा है। नदियों का जलस्तर बढ़ने से मैदानी इलाकों में बाढ़ का खतरा बना है। जगह जगह पर बारिश की वजह से लैंडस्लाइड से सड़कें बंद हैं, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। कुछ और तस्वीरें आपके सामने होंगी। उत्तरकाशी में लगातार बारिश के चलते गंगोत्री यमुनोत्री हाईवे, 2 स्टेट हाईवे समेत 55 ग्रामीण सड़कें यहां पर बंद हैं।
साथ ही देवीधार पीपली मोटर मार्ग पर पूरा पहाड़ सड़क पर आ चुका है। ये देखिए 30 गांव का संपर्क जिला मुख्यालय से टूटा हुआ है। ग्रामीणों को किस तरह की परेशानियां हो रही होंगी आप इन तस्वीरों से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। जनपद के सैकड़ों गांव यहां पर बने हुए हैं, ऐसे हालत में फंसे हुए हैं। प्रशासन ऐसे मौसम में सभी को घर पर रहने की सलाह दे रहा है। रोडों का पोजीशन मैं अगर बताऊं तो दोनों एनएच बाधित हो रहे हैं बार बार कंटिन्यूस हमारे स्लिप आने की वजह से। मशीनें हैं उसको खोल भी रही हैं, लेकिन वो इतना ज्यादा ओवर सैचुरेशन हो गया है पहाड़ों में और मिट्टी में कि वो कंटिन्यूसली उसको फ्लो हो रहा है। उधर चमोली में जोशीमठ के गड़ाई गांव में बरसात का पानी लोगों के लिए मुसीबतें पैदा कर रहा है। साथ ही पानी भरने से जमीन खिसक रही है और घरों पर दरारें पड़ रही हैं। लोग डर के साए में रहने को मजबूर हैं। पहाड़ों से लेकर मैदान तक हो रही भारी बारिश से नदियां उफान पर हैं। कोटद्वार के भू इलाकों में कई इलाकों में भू कटाव का खतरा बना है। वहीं पर बड़े मोटर पुलों की सुरक्षा को लेकर प्रशासन की चिंता बढ़ी है। डीएम पौड़ी ने कोटद्वार में मालन और खोह नदी इसके इलाके जो हैं तटीय इलाके का जायजा लिया और पुलों को निरीक्षण उसका किया गया। हाँ, वहाँ पे भी क्योंकि उसका लेवल का जल स्तर जो था उसका निरीक्षण किया गया। तो अभी तो लेवल काफ़ी 1-1.5 मीटर नीचे जो हमारे चेतावनी स्तर से नीचे है अभी, तो स्थिति ठीक है। और उसके साथ में गेबियन वॉल्स आदि भी बना दिए गए हैं, जिसके कारण अभी कोई भी बाढ़ की स्थिति या भू कटाव की स्थिति नहीं है। और इसके अतिरिक्त जो साथ में खोह नदी है वहाँ की वॉल्स पे कुछ कटाव की हमें शिकायत भी मिली थी, उसका निरीक्षण किया गया। कोटद्वार से दुगुड्डा के पास में इसके बीच में लालपुल के पास उफनती खोह नदी को पार कर रहा हाथी का बच्चा देखिए तेज बहाव में बहता हुआ नजर आया। हाथियों का झुंड नदी को पार कर रहा था, इसी बीच बच्चा नदी के तेज बहाव में फंस गया। काफी देर तक बीच नदी में फंसा रहा। झुंड के सभी हाथी जो थे बच्चे को बाहर आने का उसका इंतजार कर रहे थे, लेकिन ये बच्चा पानी के बीच फंसा रहा। किसी ने इसका वीडियो बनाया और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। गनीमत रही कि ये हाथी का बच्चा दूसरे किनारे पर लग गया। हल्द्वानी में गोला नदी लगातार रौद्र रूप से आती हुई नजर आ रही है। गोला का रौद्र रूप देखकर ऐसा लग रहा है मानो गोला अपने साथ सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा है। लगातार बढ़ रहा जलस्तर हल्द्वानी शहर के लिए बड़ा संकट पैदा कर सकता है। एक रिपोर्ट। आम दिनों में सूखी और वीरान रहने वाली ये गोला नदी इन दिनों अपने उफान पर है। नैनीताल के पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बारिश के चलते नदी का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। गोला का जल स्तर 50,000 क्यूसेक के आंकड़े को पार कर चुका है। काठगोदाम बैराज से निकलकर गोला का ये उफान काठगोदाम रेलवे स्टेशन, हनुमान मंदिर, आर्मी कैंट, राजपुरा, हल्द्वानी रेलवे स्टेशन और गोला पुल होते हुए लालकुआं, शांतिपुर के कई इलाकों को काट रहा है। जमीन का एक बड़ा हिस्सा नदी में समा चुका है। 1993 में एक बार ऐसे ही पानी चला था और पुल के लेवल तक चल रहा था बिल्कुल। और इस बार भी आसार कुछ अगर बारिश ऐसी रहती है और मौसम विभाग के पूर्वानुमान द्वारा तो अगर ऐसे आसार रहे तो फिर ये पानी फिर वैसे ही हिट करेगा जैसा 1993 में था। और इसकी स्थिति और भयावह हो सकती है। अब ये स्थिति कैसा लग रहा है कि ये रेलवे लाइन की तरफ को हिट कर रहा है और पुल की तरफ को भी ये इसका मार बहुत ज़्यादा लग रही है शहर की तरफ को। तो डर लग रहा है? हाँ, तो डर तो ऑब्वियसली लगना ही है क्योंकि स्थिति जरा खतरनाक ही है सर। गोला तेजी से अपना रास्ता बदल रही है और इसकी जद में सबसे ज्यादा हल्द्वानी रेलवे स्टेशन, गोला पुल की अप्रोच रोड और गोला पुल है। इन तीनों की बुनियाद को गोला नदी का उफान खोखला कर रहा है। तो कल भी हमने काफ़ी लोगों को, चाहे वो गोला के आसपास हो, चाहे रक्सिया और कलसिया के या देवखड़ी के आसपास हो, सभी को हम लोगों ने सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया था। और आज भी अपील कर रहे हैं कि जो भी सुरक्षित स्थानों पर हैं, चाहे वो नदी के आसपास हो, नालों के आसपास हो, तो हमने व्यवस्था कर रखी है। दूसरी तरफ सिंचाई विभाग के अधिकारी और कर्मचारी गोला नदी की स्थिति पर लगातार निगरानी कर रहे हैं। लगभग 4 से 5 मीटर ऊंचाई में सिल्ट का डिपोजिशन बीच में हो गया है। ऐसे में जब
ज़्यादा पानी आता है तो वो किनारों को पकड़ता है और दोनों किनारे काटता है। जैसा आप देखिए स्टेडियम की तरफ भी कटा हुआ है, रेलवे की तरफ भी कटा हुआ है। जब तक ये बीच का मलबा नहीं हटाया जाएगा तब तक समस्या हल नहीं होगी। दरअसल गौला नदी हिमालय की शिवालिक पहाड़ियों के जल स्रोतों से निकलने वाली एक नदी है। बरसात के दिनों में ये नदी रेत के साथ ही बड़े बड़े बोल्डर लेकर आ रही है। पानी की स्पीड ज़्यादा होने के कारण इसकी कटान करने की क्षमता भी कई गुना बढ़ गई है। हल्द्वानी में गौला नदी का जलस्तर लगातार बढ़ा हुआ है। ये सामने आप देखिए कि जो गौला की अप्रोच रोड है वो पूरी तरीके से हिट कर दी है और सामने जो रेलवे स्टेशन का इलाका है वो रेलवे स्टेशन का इलाका है, हल्द्वानी रेलवे स्टेशन का इलाका, और बिल्कुल करीब उसके गौला पहुंच चुकी है। वो देखिए आप गौला बिल्कुल कितने करीब है हल्द्वानी रेलवे स्टेशन के, और एक तरीके से गौला ने जो अपना पूरा रुख है वो मोड़ लिया है और हिट कर रही है गौला इस गौला पुल को। गौला नदी है वो एक बड़ा खतरा जो है वो हल्द्वानी के लिए पैदा कर रही है, और जिस तरीके के बारिश का पूर्वानुमान मौसम विभाग लगा रहा है उससे चिंता और ज्यादा बढ़ने वाली है। शैलेंद्र नेगी, न्यूज़ 18 हल्द्वानी। और आइए बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं कुमाऊं के चारों पहाड़ी जिले इन दिनों टापू में तब्दील हो गए हैं। असल में इन जिलों को जोड़ने वाले अहम हाईवे जगह जगह पर बंद पड़े हैं। इन हाईवे के बंद होने के इस वजह से यहां पर ज़रूरी चीज़ों का संकट खड़ा होने लगा है, तो इलाकों की आबादी को अब जेब भी ज़्यादा ढीली करनी पड़ रही है। कुमाऊं के अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, चंपावत और बागेश्वर इन दिनों शेष दुनिया से कटे नजर आ रहे हैं। हालात ये हैं कि जहां अल्मोड़ा और बागेश्वर के लिए क्वारा अभिशाप बन गया है, वहीं चंपावत और पिथौरागढ़ की लाइफलाइन ऑल वेदर रोड खुद अपने नाम को ही चिढ़ा रही है। ऑल वेदर रोड बीते 4 दिनों से पूरी तरह बंद है। स्वाला की पहाड़ी एनएच के लाख दावों के बाद भी ठहर नहीं पाई है। वहीं बाराकोट और घाट बैंड में भी पहाड़ियां लगातार दरक रही हैं। और जो भाड़ा 90 रुपये कुंटल था वो 160 रुपये कुंटल आ रहा है, और जो आज पैसेंजर आए हैं कल परसों से वो 800 रुपये किराए में आए हैं एक आदमी, जबकि 400 रुपये किराए में आते थे आज तक। अब वो भी रेट 800 रुपये हो गया है। तो इससे जो है प्रभाव पूरे व्यापार में, टूरिज्म में और होटलों में सभी व्यवसाय जो है बिल्कुल खत्म हो। इसमें बरसात से काफ़ी आने जाने के लिए लोगों को परेशानियां उठानी पड़ रही हैं, और जिसमें पत्थर आने की इतनी संभावना है कि अगर ऊपर आने जाने के लिए बहुत प्रॉब्लम है। स्वाला, क्वारब और घाट की पहाड़ियां सालों से दरक रही हैं, बावजूद इसके अभी तक इनका ट्रीटमेंट नहीं हो पाया है। ये बात अलग है कि स्वाला के ट्रीटमेंट के नाम पर लाखों रुपए जरूर एनएच ने खपा दिए हैं, फिर भी स्वाला में बीते 4 दिनों से पहिए पूरी तरह जाम है। मोड़ा क्वारा वाला था, नीचे वाला काम हमारा चल गया है, उसमें कंप्लीट रोड लगभग एक ब्लॉक और बनना है। ऊपर वाली रोड का भी जो हमारा स्लोप प्रोटेक्शन का काम, उसमें भी तेज गति से काम चल रहा है। स्वाला के अंदर भी हमने COS दे करके भारत सरकार के माध्यम से पैसा दिया है, बहुत जल्दी उस पर भी हम काम कर ही रहे हैं। टनकपुर, पिथौरागढ़ और हल्द्वानी अल्मोड़ा हाईवे की मदद से ही बॉर्डर इलाकों तक पहुंचा जा सकता है, लेकिन दोनों हाईवे का बरसात में पूरी तरह दम निकला हुआ है। ऐसे में एनएच ने इन हाईवे का ट्रीटमेंट नहीं किया है, तो सालों तक इन चारों जिलों की राह आसान नहीं होगी। न्यूज़ 18 के लिए किशन जोशी के साथ विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में सचिवालय में पर्वतमाला परियोजना के तहत केदारनाथ और हेमकुंड साहिब में रोपवे निर्माण को लेकर राज्य सरकार और नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट लिमिटेड के बीच समझौता हुआ। इस परियोजना में NHLML की 51% और राज्य सरकार की 49% हिस्सेदारी होगी। कुल राजस्व का 90% हिस्सा राज्य में पर्यटन और परिवहन के विकास पर खर्च होगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि केदारनाथ का रोपवे करीब 13 किलोमीटर का होगा, जिस पर 4100 करोड़ रुपए खर्च होंगे। तो वहीं हेमकुंड रोपवे करीब 12.5 किलोमीटर का होगा, जिसमें 2700 करोड़ रुपए खर्च होंगे। सीएम धामी के मुताबिक इस परियोजना से पर्यटन, रोजगार, पर्यावरण संरक्षण और बुनियादी ढांचे को बढ़ावा मिलेगा। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा, पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज के साथ ही कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। और ये बढ़ते हैं आगे, आपको हरिद्वार की खबर बताते हैं, जहां पर कनखल इलाके में कल यानी कि मंगलवार रात को राजघाट पर गणपति विसर्जन के दौरान हादसा हो गया। एक युवक गंगा जी में डूब गया।
घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है जो सामने आया। देखिए, गणपति विसर्जन के लिए यहाँ पर एक दल मूर्ति लेकर गंगा जी के किनारे पहुँचता है। दल में शामिल थे 38 वर्षीय निखिल गुप्ता, जिनका पैर फिसल जाता है और वो गंगा के तेज बहाव में बह जाते हैं। पुलिस का कहना है कि सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। लापता युवक को ढूंढने की लगातार कोशिश की जा रही है। पागल ही है यार लोग सच में। खबर हल्द्वानी से है, जहां पर 2 घरों में छापेमारी करके भारी मात्रा में अवैध यहां पर शराब पकड़ी गई है। गढ़वाल मंडल से आई टीम ने रामपुर रोड और ठंडी सड़क के 2 घरों में छापेमारी की, जिसके बाद दोनों घरों में भारी मात्रा में अवैध शराब पकड़ी गई। मौके से 2 शराब तस्कर तरण बिंद्रा और मोन्टू को पुलिस ने गिरफ्तार किया। रुड़की में युवकों की मारपीट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवक की लाठी डंडों से पिटाई की जा रही है। तस्वीरें दिखाते हैं आपको। ये देखिए, हैरान करने वाली तस्वीर है, जहां पर वॉलीबॉल मैच चल रहा था। वॉलीबॉल मैच को खेलने के दौरान ही 2 पक्ष आपस में भिड़ जाते हैं। किसी ने वीडियो बनाया, एक दूसरे पर लाठियां बांध रहे हैं ये युवक। वीडियो वायरल हो रखा है, लेकिन हम न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। हरिद्वार से खबर, जहां पर डिजिटली मंदिरों के दर्शन और पूजा पाठ की सुविधा उपलब्ध कराने वाला ऐप लॉन्च किया गया है। दक्षिण काली मंदिर में आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी ने मुंबई की एक फर्म के द्वारा विकसित किए गए एक ईश्वर ऐप का उद्घाटन किया। इस ऐप के जरिए प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में सारी जानकारी मिल सकेगी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये बहुत अच्छी बात है। अगर घर घर तक अच्छी पूजन सामग्री पहुँचे और उस पूजन सामग्री से हमारा अच्छा पूजन होगा तो निस्संदेह हमारे घर में समृद्धि आएगी। धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति होगी। और इस पूजन सामग्री में सारी सामग्री को शुद्धतापूर्वक बनाने का निर्णय लिया गया और इसमें बहुत ध्यान रखा गया कि 100% यह सामग्री शुद्ध हो। हैं जो ऐप है उसमें हम फिजिकल पूजा कर रहे हैं, जो आप अलग अलग जैसे जल अभिषेक, रुद्र अभिषेक आप कर सकते हैं हमारे ऐप के थ्रू। पहले जो ऐप होते थे वो वर्चुअल पूजा की करते थे, कोई भी फिजिकल पूजा नहीं कर रहा था। हमने एक 1 स्टॉप सोल्यूशन बनाया है, जहाँ पे हमारे पास म्यूज़िक भी है, एक हेलो नंदी करके AI है,